एक कौवा आकर बैठा और बोला, चाहे स्त्री कितनी भी प्रिय हो, लेकिन ये 3 बातें कभी मत बताना। कौवे कुछ देर रुका, फिर उड़कर अपने घोंसले में चला गया। कौवा ने कौवे से कहा, अगर तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो तो पहले एक कहानी सुनो, इसे ध्यान से समझो, फिर जैसा उचित लगे वैसा करना। कौवा कहानी सुनाने लगा। एक राज्य में एक राजा और रानी रहते थे। उनके पास धन दौलत, घोड़े, सेवक, सब कुछ था, लेकिन संतान का सुख नहीं था। उन्होंने बहुत पूजा पाठ किया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। उम्र बढ़ती गई और एक दिन वे चिंता में डूब गए कि उनके राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। चिंता के कारण वे खाने पीने तक को भूलने लगे। एक सुबह एक साधु राजा के दरबार में आया। जब दासी ने यह खबर रानी को दी तो रानी बोली, यह मेरा अंतिम दान होगा, इसके बाद मैं अपने हाथों से कोई दान नहीं करूंगी। वह चावल से भरा कटोरा लेकर बाहर आई और साधु की झोली में डाल दिया। रानी के चेहरे पर चिंता देख साधु ने पूछा, रानी, तुम इतनी दुखी क्यों हो? तब रानी ने रोते हुए अपनी व्यथा सुनाई। साधु को दया आ गई। कुछ क्षण सोचने के बाद वह बोला, चिंता मत करो, तुम्हारी संतान की इच्छा पूरी होगी। तुम्हारे गर्भ से एक पुत्र जन्म लेगा, लेकिन वह केवल 14 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके आगे उसका इस दुनिया में रहना संभव नहीं होगा। फिर साधु ने अपनी झोली से थोड़ा चावल निकाला और रानी को देते हुए कहा, तुम और राजा इस चावल की खीर बनाकर खा लेना, इससे तुम्हें शीघ्र पुत्र प्राप्त होगा। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। साधु के जाने के बाद रानी सोचने लगी, 14 साल ही सही, लेकिन हमें पुत्र का सुख तो मिलेगा, यही बहुत है। रानी सोचने लगी, चाहे जितने साल ही क्यों ना हो, मैं उसे जी जान से पालूंगी, उसे प्यार और दुलार दूंगी। वर्षों से जो संतान की चाह मेरे मन में दबी थी, वह अब पूरी हो जाएगी। कौवा बोला। उस रात जब राजा अपने राजकाज से निपट चुका था, रानी उसके पास गई और साधु द्वारा दिए गए चावल की बात बताई। उसने कहा, महाराज, साधु ने यह चावल हमें खीर बनाकर खाने के लिए दिए हैं। राजा संदेह से बोला, इतने सालों से हमने दान पुण्य किया, मगर कुछ नहीं बदला। क्या इस खीर से हमें संतान का सुख मिलेगा? रानी ने उत्तर दिया, इतना सब किया तो यह भी सही, हमें साधु का अपमान नहीं करना चाहिए। यदि हम उनकी बात नहीं मानेंगे तो वह नाराज हो सकते हैं। राजा को किसी पर भरोसा नहीं था, लेकिन पत्नी की भावना आहत न हो, इसलिए वह राजी हो गया। अगली सुबह राजा रानी स्नान कर भगवान और पूर्वजों को स्मरण करते हुए चावल की खीर बनाकर खा लेते हैं। समय बीतता गया और 9 माह बाद रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। राजा ने हर्षोल्लास से उत्सव मनाया, राज्य भर में भंडारे करवाए और बड़े वैदिक अनुष्ठान किए। फिर राजकुमार की कुंडली देखने के लिए राज्य के सबसे बड़े ज्योतिषी को बुलवाया गया। जब ज्योतिषी ने कुंडली देखी तो उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच गईं। उन्होंने कहा, महाराज, यह पुत्र केवल 14 वर्ष तक जीवित रहेगा। यह सुनकर राजा रानी स्तब्ध रह गए। रानी को साधु की बात याद आ गई, लेकिन वे दोनों चुप ही रहे। फिर भी उन्होंने अपने पुत्र का बड़े प्यार से लालन पालन किया। उनकी हर इच्छा पूरी की जाती। राजकुमार धीरे धीरे बड़ा होने लगा। 7 वर्ष की उम्र में राजा ने उसके लिए एक योग्य गुरु नियुक्त किया, जिससे वह शिक्षा प्राप्त करने लगा। राजकुमार ने 12 विद्याओं में पारंगत होकर शास्त्र और अस्त्र शस्त्र का ज्ञान अर्जित किया। 12 वर्ष की उम्र तक आते आते वह बुद्धिमान और पराक्रमी बन चुका था। कुछ समय बाद एक सुंदर और गुणवान राजकुमारी को देखकर राजकुमार का विवाह कर दिया जाता है। 2-3 वर्ष बीत जाते हैं और जब राजकुमार 14 वर्ष का होने वाला होता है तो एक दिन वह राजा से कहता है, पिताजी, मैं अपने राज्य को देखना चाहता हूं। अब तक मैंने केवल महल और दरबार ही देखा है, लेकिन मुझे बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता। यह सुनकर राजा चिंता में पड़ जाता है। उसे याद आता है कि राजकुमार का 14वां वर्ष शुरू हो चुका है और भविष्यवाणी के अनुसार उसके जीवन के समाप्त होने का समय निकट आ रहा है। लेकिन राजा अपने पुत्र को यह बात नहीं बता सकता था। उसने चेहरे पर मुस्कान लाकर कहा, बिल्कुल बेटा, तुम्हें अपने राज्य का भ्रमण करना चाहिए। राजा बनने से पहले यह जानना जरूरी है कि प्रजा कैसी है और राज्य में क्या क्या है। जाओ और अपने राज्य को अच्छी तरह से समझो। राजकुमार ने अपने पिता की बात मान ली
और घूमने जाने की तैयारी कर ली। कुछ दिनों बाद एक अजीब घटना घटने लगी। राजकुमार दिन भर अपनी रानी के साथ आनंद करता, महल में खुशियां मनाता, लेकिन रात के ठीक 12 बजे वह चुपचाप बिस्तर से उठकर बाहर चला जाता, फिर सुबह होने से पहले ही वापस आकर सो जाता। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। एक रात उसकी पत्नी, जिसे अब छोटी रानी कहा जाता था, अचानक जाग गई। उसने देखा कि बिस्तर पर राजकुमार नहीं था। घबराकर उसने पूरे महल में उसे खोजा, लेकिन वह कहीं भी नहीं मिला। वह परेशान हो गई, लेकिन कुछ कह नहीं सकी। अगली सुबह उसने देखा कि राजकुमार हमेशा की तरह अपने बिस्तर पर सो रहा था। रानी ने पहले कुछ नहीं कहा, लेकिन यह सिलसिला लगातार चलता रहा। दूसरी, तीसरी, फिर चौथी रात। हर बार राजकुमार आधी रात को गायब हो जाता और सुबह होने से पहले लौट आता। छोटी रानी अब चिंता में पड़ गई। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि उसका पति हर रात कहाँ जाता है और क्या करता है। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। क्या वह किसी मुसीबत में है? क्या कोई राज छुपा रहा है या फिर किसी के वश में है? लेकिन उसे डर था कि अगर उसने कुछ पूछा तो शायद राजकुमार गुस्से में आकर कोई अनहोनी कर बैठे। अब छोटी रानी के मन में असमंजस था। वह क्या करे, पूछे या चुप रहे? इस तरह छोटी रानी अपने पति का रास्ता रोककर उसके सामने खड़ी हो जाती है। राजकुमार अचानक रुक जाता है और चौंक कर पूछता है, रानी, इतनी रात गए यहां क्यों खड़ी हो? तुम्हें सोना चाहिए था। छोटी रानी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं, आज मैं तुम्हें ऐसे ही चुपचाप जाते हुए नहीं देख सकती। मैं कई रातों से देख रही हूं कि तुम आधी रात को बिस्तर छोड़कर कहीं चले जाते हो और सुबह होने से पहले वापस आ जाते हो। मैं जानना चाहती हूं कि तुम आखिर कहाँ जाते हो और क्या करते हो। राजकुमार ने पहले टालने की कोशिश की। रानी, यह कोई बड़ी बात नहीं है। तुम बस यूं ही चिंता कर रही हो। जाओ, जाकर आराम करो। लेकिन छोटी रानी अब और चुप रहने को तैयार नहीं थी। उसने रोते हुए कहा, नहीं, मैं अब और कुछ नहीं सुनना चाहती। अगर तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो तो मुझे सच बताओ। मैं हर रात तुम्हारे इस रहस्य के कारण चिंता में डूबी रहती हूं। मैंने खाना पीना तक छोड़ दिया है। अगर तुमने आज सच नहीं बताया तो मैं यही खड़ी रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। राजकुमार अपने मन की बात बताने से डर रहा था। उसे याद आया कि उसके माता पिता ने बचपन से ही उसे यह सिखाया था कि उसकी उम्र 14 साल से ज्यादा नहीं होगी। वह जानता था कि अब वह समय बहुत नजदीक आ चुका था, लेकिन वह अपनी पत्नी के आंसुओं को भी नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है रानी, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन जो भी सुनोगी उसे सहने के लिए तैयार रहना। छोटी रानी ने सिर हिलाकर सहमति दी और राजकुमार ने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। अब वह धीरे धीरे अपने रहस्य को उजागर करने जा रहा था। पति यहां से गायब हो चुका था। मैं किसी भी कीमत पर अपने पति को खोज कर लाऊंगी। छोटी रानी ने दृढ़ निश्चय किया। वह अपनी आंखों में आंसू लिए महल में इधर उधर भाग रही थी, लेकिन राजकुमार कहीं नहीं था। उसने सोचा, अब मैं एक पल भी यहां नहीं रुक सकती। जब तक मेरे प्राण हैं, मैं अपने पति को खोजूंगी और उसे वापस लेकर आऊंगी। महाराज और महारानी के लिए सबसे जरूरी था उनका बेटा। उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी वही था। जब छोटी रानी ने जाने की अनुमति मांगी तो वे पहले चिंतित हुए, लेकिन फिर उनकी आंखों में भी आस का प्रकाश आ गया। बेटी, तुम्हें जहां जाना हो जाओ, जो भी करना हो करो, लेकिन हमारे बेटे को वापस लेकर आना। भगवान तुम्हें सफलता दे, महाराज ने स्नेह भरी आंखों से कहा। छोटी रानी ने सिर झुकाकर उनकी आज्ञा ली और बिना देर किए अपने पति की खोज में निकल पड़ी। रानी आगे बढ़कर पति का रास्ता रोक लेती है और दृढ़ स्वर में पूछती है, कहाँ जा रहे हो? किससे मिलने जा रहे हो? मुझे पहले यह बताओ, फिर जाना। राजकुमार उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है। अगर मैंने तुम्हें सब सच बता दिया तो मैं तुम्हें फिर कभी नहीं मिल पाऊंगा, वह विनती करता है। लेकिन रानी अडिग रहती है। चाहे जो हो, मैं सच जानना चाहती हूं, वह कहती है। राजकुमार उसकी जिद के आगे हार मान लेता है। ठीक उसी समय उसका 14वां वर्ष पूरा हो रहा था और 15वां शुरू होने वाला था। वह कुछ चावल मंगवाता है और पत्नी से कहता है, इन चावलों को दोनों हाथों में पकड़ लो। पहले दाएं हाथ के चावल मुझ पर फेंकना
तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं कौन हूं। फिर बाएं हाथ के चावल फेंकना, तब मैं अपनी असली अवस्था में लौट आऊंगा। लेकिन अगर तुम बाएं हाथ के चावल फेंकना भूल गई तो मैं हमेशा के लिए खो जाऊंगा। रानी पूरी निश्चिंतता से दाएं हाथ के चावल राजकुमार पर फेंक देती है। अचानक राजकुमार एक सफेद घोड़े में बदल जाता है, जिसकी लंबी गर्दन और चमकदार अयाल थी। देखते ही देखते वह तेजी से दौड़ने लगता है। रानी यह देखकर घबरा जाती है। वह इतने सदमे में आ जाती है कि बाएं हाथ के चावल फेंकने की बात पूरी तरह भूल जाती है। जब उसे याद आता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह अपनी भूल पर पछताने लगती है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। सुबह होते ही महाराज और महारानी को यह दुखद समाचार मिलता है। वे शोक में डूब जाते हैं, बिस्तर पकड़ लेते हैं और बेटे के लौटने की प्रतीक्षा करने लगते हैं। दिन बीतते जाते हैं। 1 दिन, 2 दिन, फिर 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, देखते ही देखते 6 महीने पूरे हो जाते हैं। लेकिन राजकुमार का कोई पता नहीं चलता। राजा राज्य भर में सैनिकों को भेजते हैं, गांव-गांव तलाश करवाते हैं, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती। उधर रानी खुद को दोषी मानती रहती है। वह अपनी गलती के लिए खुद को कोसती रहती है और अंततः संकल्प लेती है, अब कुछ भी हो जाए, मैं अपने पति को हर हाल में खोज निकालूंगी। रानी अपने किए गए पापों का प्रायश्चित करने का निश्चय करती है। वह अपना वेश बदलकर सेठानी बन जाती है और कुछ नौकर नौकरानियों के साथ राज्य की सीमा पर पहुंचती है। वहां वह एक बड़ा भोजनालय खोलती है, जहां आने जाने वाले यात्रियों को मुफ्त भोजन कराया जाता है। लेकिन इस भोजन के बदले एक शर्त होती है। हर यात्री को कुछ अनोखी या अद्भुत बात बतानी होगी। लोग भोजन के लालच में कहते, मैंने यह देखा, मैंने वह देखा, और मुफ्त में खाना खाकर चले जाते। लेकिन रानी को अब तक वह बात नहीं मिली थी जिसकी उसे तलाश थी। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन वही बूढ़ी फूल वाली, जो महल में फूल लाया करती थी, अपने बेटे, बहू और पोते के साथ भोजनालय में आती है। उसका बेटा और बहू सुबह काम पर निकल जाते थे, तो दिन भर पोते की देखभाल बूढ़ी महिला के जिम्मे होती थी। बूढ़ी को पान खाने की आदत थी और इसके लिए उसे चूना चाहिए था। चूने को तैयार करने के लिए वह कुछ सीपियां लेकर आई, लेकिन उन्हें भूनने के लिए उसे गोबर के कंडे चाहिए थे। कंडे इकट्ठा करने के लिए वह बांस की टोकरी लेकर चरवाहों के मैदान में चली गई। इधर जब शाम को बेटा और बहू काम से लौटे तो देखा कि उनका बच्चा घर में अकेला बैठा रो रहा था। यह देखकर वे बहुत गुस्सा हो गए। तभी बूढ़ी महिला भी घर लौट आई। उसका बेटा क्रोध से बोला, तुमने बच्चे को अकेला छोड़कर कहां चली गई थी? बूढ़ी ने सफाई दी, कंडे लेने गई थी। बेटे ने चेतावनी दी, अगर दोबारा बच्चे को अकेला छोड़ा तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। बूढ़ी ने सिर झुकाकर कहा, नहीं बेटा, अब ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन अगली ही सुबह वह अपनी बात भूल गई और फिर से कंडे इकट्ठा करने चली गई। शाम को जब बेटा और बहू लौटे तो उन्होंने देखा कि बच्चा फिर से अकेला है और जोर जोर से रो रहा है। इस बार बेटे का धैर्य जवाब दे गया। जैसे ही बूढ़ी महिला लौटी, उसने उसे घर से बाहर निकाल दिया। बुढ़िया रात भर घर के बाहर अंधेरे में बैठी रही और सुबह होते ही टोकरी उठाकर कंडे बटोरने निकल पड़ी। उस दिन जैसे उसे कंडे इकट्ठा करने का जुनून सवार था। कंडे बटोरते बटोरते कब सुबह से शाम हो गई उसे पता ही नहीं चला। जब ध्यान आया तो गांव का रास्ता भी उसे साफ नजर नहीं आ रहा था। अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखती हुई वह किसी तरह आगे बढ़ने लगी। फिर अचानक एक कपिला गाय ठुमकती हुई वहां आ पहुंची। उसके गले में बंधी घंटी की छन छन की आवाज गूंज रही थी। बुढ़िया ने सोचा, अगर मैं इसके पीछे पीछे चलूं तो जरूर कहीं पहुंच जाऊंगी। यही सोचकर वह गाय के पीछे चल दी। गाय एक एक कर 6 मैदान पार कर 7वें मैदान पर पहुंच गई। वहां एक बड़ा पत्थर था। गाय ने अपनी सींग मारी और वह पत्थर हट गया। जैसे ही पत्थर हटा, नीचे जाने के लिए सीढ़ियां नजर आईं। गाय उन सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी और बुढ़िया यह सब देखकर झट से उसकी पूंछ पकड़कर पाताल लोक में उतर गई। नीचे पहुंचते ही बुढ़िया ने गाय की पूंछ छोड़ दी और इधर उधर देखने लगी। वहां का दृश्य अजीब था। हर जगह रोशनी थी, दिए जल रहे थे और तेज उजाला गाय पर पड़ रहा था। बुढ़िया ने देखा कि जैसे ही गाय नीचे पहुंची, उसके गले में अचानक जंजीर पड़ गई
और कोई अदृश्य शक्ति उसके दूध को दूहने लगी। लेकिन वहां जो भी यह सब कर रहा था वह नजर नहीं आ रहा था। यह देखकर बुढ़िया घबरा गई और सोचने लगी, मैं कहाँ आ फंसी। वह कोई छिपने की जगह ढूंढने लगी, लेकिन हर तरफ उजाला था। आखिरकार वह एक कोने में जाकर खड़ी हो गई और जो कुछ हो रहा था उसे चुपचाप देखने लगी। कुछ ही पलों बाद वहां राजकुमार आया। उसने दूसरे कुंड में स्नान किया, नए नए कपड़े पहने और सुंदर पलंग पर बैठ गया। फिर अचानक उसके सामने 5 पकवानों की थाली, दूध की प्याली और पान आ गया। साथ ही एक कौवा भी आकर बैठ गया। राजकुमार ने भोजन किया, दूध पिया, पान सुपारी खाई और सोने से पहले सूर्य भगवान का स्मरण किया। फिर उसने सामने बैठे कौवे से पूछा, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? कौवा बोला, वे बेटे के शोक में डूबे हैं। राजकुमार ने फिर पूछा, राज्य कौन संभाल रहा है? कौवे ने कहा, प्रधान राज्य का संचालन कर रहा है। फिर राजकुमार ने पूछा, मेरी पत्नी क्या कर रही है? कौवे ने उत्तर दिया, उसने चौराहे पर एक भोजनालय खोल लिया है और हर दिन नई खबरों के बारे में पूछती रहती है। यह सुनकर राजकुमार बोला, ठीक है, और इसके बाद वह सो गया। बुढ़िया कोने में खड़ी रहकर यह सब देखती रही। ऐसी अद्भुत घटना उसने पहली बार देखी थी। अंदर ही अंदर वह बेचैन हो उठी। वह अपनी भूख प्यास सब भूल गई और आगे क्या होगा यह देखने को उत्सुक थी। लेकिन फिर कोई नई घटना नहीं घटी और रात इसी तरह बीत गई। सुबह होते ही राजकुमार उठा और पहले कुंड में छलांग लगाई। जैसे ही वह पानी से बाहर आया, फिर से घोड़ा बन चुका था और तेजी से पाताल नगरी से बाहर निकल गया। लेकिन वह कहाँ गया, यह बुढ़िया समझ नहीं पाई। इसके बाद पिछली रात की तरह कोई अदृश्य शक्ति गाय का दूध दूहने लगी। जैसे ही दूहना समाप्त हुआ, गाय के गले में अपने आप रस्सी पड़ गई। कुछ ही पलों में रस्सी खुल गई और गाय तेजी से ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की ओर भागी। गाय को जाते देख बुढ़िया सोचने लगी, अगर यहां रुकी तो कोई मुसीबत आ सकती है। इसलिए उसने झट से गाय की पूंछ पकड़ी और उसके साथ बाहर आ गई। जैसे ही गाय मैदान में पहुंची, सुरंग का रास्ता अपने आप बंद हो गया और पत्थर फिर से अपनी जगह आ गया। गाय जंगल की ओर चली गई, लेकिन बुढ़िया बावली सी हो गई थी। वह जो कुछ पाताल लोक में देख आई थी उसे जल्द से जल्द किसी को बताने को व्याकुल थी। तभी उसे याद आया कि नगर की सीमा पर एक औरत भोजनालय चलाती है जो नई खबर सुनाने वालों को मुफ्त में खाना खिलाती है। उसने सोचा, अगर मैं उसे यह कहानी सुना दूं तो जिंदगी भर खाने पीने की चिंता नहीं रहेगी। यह विचार आते ही बुढ़िया भोजनालय के द्वार पर लटकते नगाड़े के पास पहुंची और जोर जोर से बजाने लगी। नगाड़े की आवाज सुनते ही भोजनालय की मालकिन, जो छोटी रानी थी, प्रसन्न हो उठी और सोचा, शायद कोई बड़ी खबर लाया है। रानी ने सिपाहियों को आदेश दिया, जो भी आया हो उसकी अच्छी तरह खातिरदारी करो। सिपाही नीचे दौड़े तो देखा एक बुढ़िया नगाड़ा बजा रही थी। उन्होंने पूछा, अम्मा क्यों नगाड़ा बजा रही हो? बुढ़िया बोली, यहां खाना मिलता है ना, इसीलिए आई हूं। फिर सिपाहियों ने कहा, लेकिन पहले मुझे तुमसे कुछ नया जानना है। सिपाहियों ने उसे अंदर बुलाया, क्योंकि उन्हें आदेश था कि जो भी बुजुर्ग वहां आए उसकी आदर सत्कार करें। उन्होंने बुढ़िया को आदरपूर्वक बैठाया और बड़ी सी थाली में तरह तरह के व्यंजन परोसे। बुढ़िया को कई दिनों से ठीक से खाना नहीं मिला था। वह तृप्त हो गई। इसी बीच रानी ने उसे गौर से देखा और तुरंत पहचान लिया। रानी चौंक कर बोली, अम्मा तुम? बुढ़िया भी पहचान गई और बोली, बेटी तुम? कुछ देर तक दोनों आपस में बातें करती रहीं। फिर रानी गंभीर होकर बोली, अब बताओ अम्मा, तुमने क्या देखा? बुढ़िया टालमटोल करने लगी, मैंने कुछ नहीं देखा, बस ऐसे ही आ गई। रानी बोली, डरने की जरूरत नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। फिर भी बुढ़िया आनाकानी करने लगी। रानी ने आश्वासन दिया, अगर तुम सच बताओगी तो मैं तुम्हें जिंदगी भर रानी माता जैसा सम्मान दूंगी और देखभाल करूंगी। बुढ़िया यह सुनकर मान गई और उसने चारागाह वाले मैदान से लेकर पाताल लोक तक की पूरी घटना बता दी। रानी को एहसास हुआ कि वही राजकुमार उसका पति है। वह तुरंत बोली, अम्मा मुझे वहां ले चलो। बुढ़िया घबरा गई, बेटी वह पाताल लोक है, वहां भयानक सांप है, अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो खतरा हो सकता है। लेकिन रानी जिद पर अड़ी रही।
आखिरकार बुढ़िया ने हामी भर दी। ठीक है, लेकिन अभी नहीं, हमें कल शाम को जाना होगा। दूसरे दिन दोपहर को रानी और बुढ़िया उसी मैदान में पहुंची। वे छिपकर गाय के आने का इंतजार करने लगी। शाम होते ही हमेशा की तरह गाय आई, पत्थर पर सींग मारी और सुरंग का रास्ता खुल गया। गाय जैसे ही अंदर जाने लगी, बुढ़िया फुसफुसाई, जल्दी करो बिटिया, हमें गाय की पूंछ पकड़कर नीचे जाना होगा। दोनों ने तेजी से गाय की पूंछ पकड़ी और पाताल लोक में उतर गईं। बुढ़िया पहले की तरह एक कोने में छिप गई। सामने वही घटनाएं दोबारा घटने लगीं। गाय के गले में अपने आप रस्सी पड़ गई। कोई अदृश्य व्यक्ति उसे दूहने लगा। फिर एक सफेद घोड़ा आया और कुंड में कूदते ही राजकुमार में बदल गया। राजकुमार ने दूसरे कुंड में स्नान किया और सामने आई थाली में भोजन किया, दूध पिया और पान खाया। फिर वह पलंग पर लेट गया और सोने से पहले सूर्यदेव का स्मरण किया। रानी अब खुद को रोक नहीं पाई। वह दौड़कर अपने पति के पास पहुंची और पैर पकड़ने आगे बढ़ी। राजकुमार घबरा गया और पीछे हटते हुए चिल्लाया, नहीं, मत छूना वरना अनर्थ हो जाएगा। रानी हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी, स्वामी, मुझसे भारी भूल हुई। मुझे आपसे यह नहीं पूछना चाहिए था कि रात को कहां जाते हैं। मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूं, मुझे इसकी सजा मिल गई है। राजकुमार की आंखों में दर्द छलक आया, लेकिन उसने खुद को संभाला। रानी, तुम यहां तक आ गई, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। मेरा श्राप पूरी तरह से पूरा हो चुका है। रानी रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए स्वामी, मुझे अपने साथ ले चलिए, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। राजकुमार ने गहरी सांस ली और कहा, अब सिर्फ एक ही उपाय बचा है। अगर तुम 7 कठिन परीक्षाएं पार कर सको तो मैं फिर से अपने पुराने स्वरूप में लौट सकता हूं, लेकिन यह बहुत कठिन होगा। रानी ने बिना झिझके कहा, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। राजकुमार ने उसे पहला निर्देश दिया, पहली परीक्षा के लिए तुम्हें इस पाताल लोक में 7 दिनों तक बिना भोजन और पानी के रहना होगा। रानी ने दृढ़ता से सिर हिलाया। उसने 7 दिन बिना कुछ खाए पिए बिताए। उसकी हालत कमजोर हो गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। इसके बाद दूसरी परीक्षा शुरू हुई। उसे आग के एक विशाल कुंड से गुजरना था। वह बिना डरे आगे बढ़ी और जैसे ही वह कुंड पार किया, वह बिना किसी नुकसान के बाहर आ गई। ऐसे ही उसने 7 परीक्षाएं पूरी की। आखिरी परीक्षा के साथ ही एक तेज रोशनी चमकी और राजकुमार फिर से अपने असली स्वरूप में लौट आया। वह भावुक होकर बोला, रानी, तुम्हारी निष्ठा और प्रेम ने मुझे मुक्त कर दिया। रानी खुशी से रो पड़ी। तभी पाताल लोक में हलचल मच गई और सारी जादुई घटनाएं रुक गईं। गाय ने फिर से सुरंग के द्वार पर सींग मारी और रास्ता खुल गया। राजकुमार और रानी ने एक दूसरे का हाथ थामा और बुढ़िया के साथ ऊपर आ गए। ऊपर आते ही वे महल लौटे, जहां पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा और रानी ने पूरे विधि विधान से फिर से विवाह किया। बुढ़िया को उन्होंने राजमहल में सम्मानपूर्वक रखा और जीवन भर उसकी देखभाल की। इसके बाद राजकुमार और रानी ने राजगद्दी संभाली और न्यायपूर्वक राज करने लगे। इस तरह सत्य, प्रेम और निष्ठा की जीत हुई और वे दोनों सदा सुखपूर्वक रहने लगे।